जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 26 दिसंबर 2025 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत पे पदनाम जो भी फोटोग्राफर के लिए, और यहाँ पर बात करेंगे तो पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे पदनाम है सहायक, स्नातक लेवल के अंतर्गत पे स्नातक सहायक, और सिंचाई विभाग के अंतर्गत पे यहाँ पर पदनाम जो है प्रतिरूप सहायक एवं वैज्ञानिक सहायक से रिलेटेड प्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। शॉर्ट रूप से कम समय के अंतर्गत तो पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, क्या आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा इसके अंतर्गत पे अपडेट कर लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, स्थान रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.SSC.uk.gov.in और मेल है chenaayog@gmail.com है। डेट यहाँ पर मेंशन किया गया 26 दिसंबर 2025 को। उसके बाद में अगर बात करेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत पे पदनाम है, जैसे जो वैकेंसी इसके अंतर्गत पे था फोटोग्राफर के लिए, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे पदनाम है स्नातक सहायक एवं सिंचाई विभाग के अंतर्गत पे पदनाम है प्रतिरूप सहायक एवं वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 36 पदों की जो दिनांक डेट की बात करेंगे तो 31 अगस्त 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की जो विज्ञप्ति संख्या इसके अंतर्गत पे है 210 जो यहाँ पर यह एग्जाम ऑब्लिक है 2025-26। डेट मेंशन किया गया है 17 दिसंबर 2025 के द्वारा अभिलेख संनिरीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची इसके अंतर्गत आपके लिए जारी कर दिया गया है। और लिखा गया है कि उपरोक्त लिखित परीक्षा के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जो यहाँ पर श्रेष्ठता जो सूची यहाँ पर है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ssc.uk.gov.in पर अपलोड किया गया है। और उपरोक्त पदों की जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में जो सम्मिलित यहाँ पर स्टूडेंट है, अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जो यहाँ पर संनिरीक्षा निम्नांकित तिथि को अंकित किया गया। जो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है यहाँ पर मेंशन किया गया है, उनके अनुसार में आयोग कार्यालय में आपका किया जाएगा। आयोग कार्यालय इसीलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो ये एड्रेस है, इसलिए ये आपको मालूम होनी चाहिए कि इसका एड्रेस कहाँ पर है। यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है फोटोग्राफर स्नातक सहायक और प्रतिरूप सहायक और वैज्ञानिक सहायक के लिए सीरियल यहाँ पर मेंशन किया गया है। टोटल यहाँ पर स्टूडेंट हैं 1 से लेकर 48 तक। 8 जनवरी 2026 को यहाँ पर थर्सडे बृहस्पतिवार को 8 जनवरी 2026 को 1 से लेकर 48 स्टूडेंटों का फोटोग्राफर स्नातक सहायक और प्रतिरूप सहायक और वैज्ञानिक सहायक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। टोटल इसमें 36 स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होगा। 48 स्टूडेंट लिए जाएंगे, जिसमें से अगर बात करेंगे तो जो आपको 12-13 स्टूडेंट एक्स्ट्रा लिए गए उनमें से किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर वो बाद में और रिजेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। वैसे तो ये पॉइंट मैं हर वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, इसमें भी आप देख लो। जो न्यू स्टूडेंट है, आपको क्या कर लेनी है, सबसे पहले मैं शॉर्ट में देख लो। पहले वाले पॉइंट के अंतर्गत पे ये चीज़ कहा गया है कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया था उसके अंतर्गत पे जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों का 2 जेरॉक्स कॉपी आपके पास में होनी चाहिए और 6 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जो चीज़ है, फोटो आपके पास में पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। और जिस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया मॉर्निंग में 9:30 बजे, तो उस दिन आपको 8 जनवरी 2026 को आपके पास में ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मैं क्लियर कह रहा हूँ, लेकिन आयोग के द्वारा 2 प्रतियाँ कही गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में 3-4 प्रतियाँ होनी चाहिए। और पासपोर्ट आकार की जो फोटो यहाँ पर 6 फोटो कही गई, तो कम से कम अपने पास से 10-12 फोटो अपने पास में रख लो। अगर कोई फोटो खराब भी हो गया तो आप इसके अंतर्गत पे क्या कर सकते हैं, मैं आपके पास में दूसरा होगा तो आप उस टाइम पे कहाँ जाएंगे उसको निकलवाने के लिए। और उसके बाद में प्रेफरेंस से रिलेटेड सेकंड पॉइंट कहा गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो ऑनलाइन वरीयता भरी गई थी और ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु जो यूजर आईडी, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक और पासवर्ड तिथि है, आपको प्रेफरेंस फिल करना है। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत पे कहा गया कि अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है, अपना प्रेफरेंस फिल करना है। उसके दो कॉपी आपके पास में जेरॉक्स रख लेनी है। ठीक है, 3-4 निकाल लेना, क्या पता कि अगर कोई कहीं पर काम आए या कहीं कोई चीज़ खराब हो जाए तो आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा ये चीज़ें होनी चाहिए, कोई इश्यू नहीं इन चीज़ों में। थर्ड नंबर का पॉइंट इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनके जेरॉक्स होने चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे, फोर्थ नंबर का पॉइंट है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से रिलेटेड, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, एक्स सर्विसमैन या ऑर्फन अनाथ,
उससे रिलेटेड जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो चीज़ें आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके बाद की बात करेंगे तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है या नॉन गवर्नमेंटल पे है तो उस डिपार्टमेंट का आपके पास में अनापत्ति सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है, अनापत्ति हो जो चीज़ें हैं, ठीक है। और 6 नंबर का पॉइंट है, अगर आपके नाम और आपके फादर के नाम पर कोई मिस्टेक है तो आपको ये क्या कर लेनी, एक एफिडेविट बनवा लेना है, कोर्ट से बन जाता है, आपको वकील जो भी चीज़ें होती है वो बना लेते हैं। और उसके पास में उनका आपके पास में जेरोक्स कॉपियाँ, 1-2 जेरोक्स कॉपियाँ इनको आपके पास में रख लेनी है, छाया प्रति लेके आना इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 7 नंबर का जो पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि अभिलेख की संनिरीक्षा हेतु जो निर्धारित प्रारूप जो चेकलिस्ट है एवं अभिलेख संनिरीक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र जो संलग्न है अभ्यर्थियों द्वारा उक्त प्रारूपों के अंतर्गत तो 2-2 पढ़ते हैं, उसकी 2-2 कॉपियाँ इसको भी आपके साथ में रख लेना है। निर्धारित एक प्रारूप है, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है, उसमें सारे फिल करने होते हैं, ऐसे फॉर्मेट होगा, उसमें लिखा होगा, यहाँ पर ऐसे लाइन होती है कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन क्या चीज़ें आपके पास में है या कैटेगरी जो चीज़ें उसमें फिल करना होता है। और उसके बाद में जो संनिरीक्षा भी ये चीज़ है उसको ऑनलाइन फिल करके आपका जो पोस्ट के जो वरीयता कि मैं किस पोस्ट में जाना चाहता हूँ उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको फिल करना है अभी, उसको फिर उसके बाद में अपने पास में 2-3 जेरोक्स कॉपियाँ रख लेनी है। 8वें नंबर का पॉइंट है, 8 नंबर का जो चीज़ है आपके पास में कहा गया है कि इसके अंतर्गत पे जिस दिन को आपको 8 जनवरी 2026 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन आपको अवेलेबल होना है, इसमें और कोई दूसरा समय आपको नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और 9 नंबर का पॉइंट ये कहा गया है इसके अंतर्गत पे भी जो भी आपके ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत पे जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल एटसेट्रा से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट वहाँ पर जिक्र किया गया है तो उसके अंतर्गत तो जो भी फिल कराया आपने, ठीक है, तो जो भी मेंशन करी होगी उसके अंतर्गत पे, तो अगर उसके बाद में अभी आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद में एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, उसमें रिजेक्ट हो जाओगे। और उसके बाद में 10 नंबर का वही पॉइंट कहा गया कि आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है उपकरण है मोबाइल फ़ोन कैमरा एक्सेट्रा ये चीज़ लेके नहीं जाना है कहा गया है, ठीक है। और देखो इसके अंतर्गत तो सॉल्टली वही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफर, स्नातक सहायक और प्रतिरूप सहायक और वैज्ञानिक सहायक के अंतर्गत पे जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है उसका जो 36 पोस्ट होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 8 जनवरी 2026 का, तो इसके अंतर्गत पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है शॉर्ट रूप से वही पॉइंट हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।